स्मरण करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। मेरा आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गत वर्ष रामलीला बहुत ही सुंदर कराई गई, जिसमें भगवान का आशीर्वाद रहा और हमारे संरक्षक गणों की अहम भूमिका रही, जिनके आशीर्वाद से हम गत वर्ष बहुत ही सुंदर व्यवस्था और भव्य दिव्य व्यवस्था के साथ रामलीला का संपन्न कर पाए, जिसमें हमारे 11 दिन की रामलीला रही और 2 शोभा यात्रा रही, एक राम बारात और एक भरत मिलाप। रमेश चंद कालू जी से है कि वह आए और अपना स्थान ग्रहण करें, मंच पर बैठ गए हैं। श्री रमेश चंद गोयल जी से है जो कि हमारे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी रामलीला में बैठक में वार्षिक बैठक में आए हैं। मेरा आग्रह उनसे पुनः है कि वे आए और अपने कोषाध्यक्ष जी से आग्रह है कि उन्हें मंच पर लाने के लिए। हमारे संरक्षक श्री अजय अग्रवाल जी, उनका स्वास्थ्य खराब है, बाईपास में वो नहीं आए। मेरा आग्रह श्री विनोद गुप्ता जी जब्दी वालों से है कि वे भी आए और मंचासीन हो। श्री करुणेश चंद जी गोयल वे किन्हीं कारणों से बाहर हैं। अब मेरा आग्रह हमारे हरदिल अजीज और इस रामलीला को 4 चांद लगाने वाले और 24 घंटे वर्किंग करने वाले हमारे अध्यक्ष श्री विशाल गोयल जी से है कि वे भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विशाल गोयल जी के लिए ताली बजाते हुए हमारे कुबेर जिनकी सारी व्यवस्था को दल को स्थित करने और सारी व्यवस्थाओं में चिन्हित करने की रहती है, हमारे ऐसे पोषक हमारे नई व्यवस्था में कुछ संरक्षक गणों का की घोषणा होनी है, जिसके लिए मैं नाम रखने के लिए अपने बुजुर्ग श्री राजेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और जो हमारे नए संरक्षक हैं उनको निर्वाचित करने हेतु उनका नाम होगा। ओम प्रकाश गोला जी, श्री शांति प्रकाश यादव जी, डॉक्टर के सैनी जी, दीपक सरदार वीरेंद्र सिंह जी एवं श्री आलोक माहेश्वरी जी। साथ में निवेदन है कृपया ये लोग मंच पे आकर अपना आसन ग्रहण करें। जो कि बहुत ही बुजुर्ग और हमारे पुराने इस व्यवस्था को देखने वाले में से हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। मेरा आग्रह अब अनीश बंसल जी से है कि वे भी आएँ और नामों का अवलोकन करने की कृपा करें। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय, संरक्षकगण तथा उपस्थित भाइयों, जैसा कि मुझे अभी आदेश हुआ है, मैं इन सभी 5 संरक्षकों के नाम का अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह जिनके नाम को हम सुबह स्मरण करते हैं और जिनके नाम की हम रामलीला करते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम के से ही हम सारा कार्य करते हैं। मेरा सभी संरक्षकों और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी से आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलित कर प्रभु राम के चित्र के आगे कार्रवाई को संपन्न करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर सामने क्यों आप? सर सामने। हेलो सर। अब मेरा आग्रह अपने अध्यक्ष श्री विशाल गोयल जी से है कि वे आए और हमारे नवनिर्वाचित और हमारे जो पूर्व में संरक्षक हैं उनका माल्यार्पण स्वागत कराना है कष्ट श्री विशाल गोयल जी।
आज की श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा द्वारा आयोजित इस सभागार में उपस्थित सभी दानदाताओं का, बुजुर्गों का, भाइयों का, छोटे भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज बहुत खुशी का विषय है कि आज जो हमारा रामलीला का परिवार है उसमें कुछ और हमारे इस गुलदस्ते में कुछ और फूल जुड़ गए हैं, जिससे ये पूरा बहुत सुंदर गुलदस्ता बना है, जिसमें आज हमारे जो 50 वर्षों से अधिक से हमारे संरक्षकगण जो जुड़े हुए थे, परम आदरणीय श्री रमेश कुमार जी कालू, श्री रमेश चंद्र जी गोयल एडवोकेट, साहू रविदास सरन जी, श्री अनिल स्वरूप टंडन जी, श्री विनोद कुमार गुप्ता जी, श्री अजय कुमार अग्रवाल जी एवं श्री करुणेश गोयल जी। श्री विनोद कुमार गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, संरक्षक महोदय से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसी क्रम में आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा के परिवार का विस्तार हुआ है, जिसमें हमारे संरक्षक गणों ने ही अमरोहा नगर के और जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, श्री शांति प्रकाश यादव जी, जो अपनी स्वीकृति प्रदान करी है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री शांति प्रकाश यादव जी, चेयरमैन विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे परिवार में विस्तार होते हुए श्री ओम प्रकाश गोना जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश, उन्होंने संरक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है। आज उन्हें जरूरी कारणों से बाहर जाना पड़ा है, वरना आज वो हमारी मीटिंग में अवश्य उपस्थित होते और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें भेंट की हैं। साथ में परम आदरणीय गुरु जी श्री शांति प्रकाश यादव जी, चेयरमैन विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, आप बहुत ही पूरे अमरोहा नगर के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आपने हमें नहीं, हमारे पिताजी को भी पढ़ाया है और आपका तो आशीर्वाद हम लोगों पर बना। आपने अपनी स्वीकृति दी संरक्षक के रूप में, हमारी रामलीला कमेटी का आपने मान बढ़ाया, हम उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में ऐसे ही एक और अजीबोगरीब शख्सियत परम आदरणीय डॉक्टर के सैनी साहब, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, अमरोहा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के निशान पर आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सभी के सुख दुख में काम आने वाले डॉक्टर के सैनी साहब, मैं आपका इस रामलीला परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहे हमारे संरक्षकों के लिए। साथ में सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, ब्लॉक प्रमुख अमरोहा, अभी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच आने वाले हैं। आपने भी संरक्षक के रूप में स्वीकृति दी है। आप गुरुद्वारा प्रबंध समिति के आप अध्यक्ष भी हैं और सभी को साथ लेके सारे समाज को हमारे बीच हमारे प्रमुख साहब आ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ में सरदार अमरिंदर सिंह जी, ईशू भाई भी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा महामंत्री जी से निवेदन है कि हमारे सरदार गुरिंदर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख अमरोहा, जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने संरक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान करी है, वो यहाँ पर उपस्थित है। मेरा निवेदन है कृपया उन्हें मंच तक लेके आएं, परम आदरणीय प्रमुख साहब को। और आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही शांत स्वभाव के सौम्य व्यक्तित्व के धनी है। कृपया जोरदार तालियां हमारे प्रमुख साहब के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ परम आदरणीय श्री आलोक माहेश्वरी जी का। तालियां हमारे आलोक माहेश्वरी जी के लिए और सभी संरक्षकों के लिए जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। और मैं स्वागत करूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का। और सभागार में बाद में आए श्री विमल कुमार गुप्ता जी नौगावा वाले, श्री अंकित गुप्ता जी नौगावा वाले, श्री राजीव आर्य जी,
श्री प्रोफेसर संजय जौहरी जी, अमित चहल जी एडवोकेट, अर्पित खंडेलवाल जी, दीपक कुशवाहा जी, दीपक मित्तल जी, प्रदीप शर्मा जी, अचल अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी सर्राफ, सुनीत अग्रवाल जी सर्राफ, श्री नीरज गुप्ता जी, श्री दिलीप चंद्रा जी, विशाल बत्रा जी, कुश रस्तोगी जी, दीपक सक्सेना जी, चैन सुख गोले एडवोकेट साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मनोज वर्मा जी, श्री प्रतुल शर्मा जी, सभी लोगों का मैं हार्दिक, श्री संजीव माहेश्वरी जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, आप हमारे अध्यक्ष हैं माहेश्वरी सभा अमरोहा के, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में छोटे भाई श्री हर्ष माहेश्वरी जी भी उपस्थित हैं, आप हमारे रामबारात प्रभारी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमित रस्तोगी जी से कृपया वो आएँ और हमारे परम आदरणीय संरक्षक श्री रमेश कुमार कालू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेरा निवेदन मैं निवेदन करूंगा संजीव रघुवंशी और संजीव गोयल जी से कृपया आए और भैया श्री विनोद कुमार गुप्ता जी जो हमारे संरक्षक हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप भाई पीछे बैठे हैं, बस 10 मिनट के विनोद भाई के द्वारा की गई कृपया जोड़ा तालियां विनोद भाई के लिए। हम श्री मनोज गोयल जी से मेरा निवेदन है कृपया वो आए और परम आदरणीय गुरु जी श्री हर्ष माहेश्वरी जी से मेरा निवेदन है, शर्मा जी से मेरा निवेदन है, श्री राज शर्मा जी जो हमारे भतीजे हैं और वह युवा नेता हैं, श्री राज शर्मा जी आए और बड़े खुशी की बात है आज, कृपया जोरदार तालियां। मेरा निवेदन श्री अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, मैं आप सभी लोगों का पुनः इस सभागार में जो उपस्थित सभी दानदाता हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे के संचालन के मैं शार्दुल अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन करें। का स्वागत करा के इस सभा में 4 चांद लगा दिए। अब मेरा आग्रह हमारे कोषाध्यक्ष कुमार अग्रवाल जी से है कि वे आए और गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा दानदाताओं के सामने प्रस्तुत करें। ठीक, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे परिवार में जो हमारे नए संरक्षक जुड़े हैं तो उनका मैं भी अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जो मौजूद है डॉक्टर के एस सैनी जी, अतुल महेश्वरी जी, परम आदरणीय आलोक महेश्वरी जी, परम आदरणीय मास्टर शांति प्रसाद यादव जी और बड़े भाई सरदार गुरेंद्र सिंह ढिल्लों जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी अभी सभागार में श्री अरुण शरण सर्राफ जी, निश्चित शरण सर्राफ जी, सुमित शरण सर्राफ जी बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही निरूपम चौहान जी पर आए हैं, सौरभ जिंदल जी बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अंश अग्रवाल जी, सनी अग्रवाल जी, आप सभी के हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे चौधरी साहब, चौधरी साइकिल स्टोर, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आप सबके सामने गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करूं। वैसे तो जितने भी हमारे दानदाता हैं उन सभी के पास आज की बातचीत सभा के निमंत्रण के साथ साथ आय व्यय का ब्यौरा भिजवा दिया गया है और साथ ही सभी दानदाताओं की जो लिस्ट, हमारे जितने भी सारे दानदाता हैं उन सभी की लिस्ट भी सबके पास भिजवा दी गई है। मैं आप सबके सामने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं। अब पे पिछले वर्ष जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 1,76,599 रुपए, जिसमें कि नकद रोकड़ थी 57,065 रुपए और बैंक में शेष थे 1,19,534 रुपए। हमें जो दानदाताओं से प्राप्त हुए
डोनेशन के रूप में वो हुए 15,76,900 रुपए। हमें जो हमने एक पत्रिका पिछली बार बनवाई थी 2,500 रुपए। उसके बाद हमें रामला ग्राउंड के ठेके के लिए जो प्राप्त हुए पवन शर्मा प्रदीप शर्मा ठेकेदार जी से वो हुए 6,50,000 रुपए। रास तिलक समापन वाले दिन जो होता है वहां पर स्टेज पर उसमें लोगों ने जो भगवान नाम का तिलक करा उसमें जो हमें तिलक के समय वो पैसे लोग देते हैं तो उसमें हमें तिलक हुए 4750 रुपए। बैंक का जो इंटरेस्ट आया हमारा वो आया 3620 रुपए और एक्सेल ये 3620 रुपए। अब जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। रामनवमी खर्च जो हुआ हमारा वो हुआ 390 रुपए। जो हमने पिछली बार इलेक्शन मीटिंग करी थी और जर्नलिस्ट ऑनर करा था पत्रकार सम्मान समारोह वो हुआ 28,600 रुपए। प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ हुई थी उसका हमने एक कार्यक्रम करा था वो उसके खर्चा है 1640 रुपए। भूमि पूजन कार्यक्रम में खर्च हुआ 26,165 रुपए। मुकुट पूजा कार्यक्रम में खर्च हुए 9,020 रुपए। टेंट वाले सुनारी टेंट हाउस को दिए गए 2,20,000 रुपए। लाइट खर्च हुआ था दीपक लाइट को दिए गए 1,25,000 रुपए। कांवड़ यात्रा हमारे शहर में निकली थी जल कलश वाले जो लोग लेके आते हैं उनका हमने बादलों पर स्वागत किया था। उस स्वागत खर्च में हुए थे 3500 रुपए। मंडी जो खर्च हुई श्री दुर्गा सिंह जी कला केंद्र मेरठ उनको हमने दिए 8,55,100 रुपए। साउंड एक्सपेंसिव बाबू साउंड 85,000 रुपए। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी में खर्च हुए 1,73,480 रुपए। एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुए 37,300 रुपए। श्री राम बारात में खर्च हुए हमारे जो हमारे विभिन्न झांकियाँ आती हैं जो उसमें डोले रहते हैं जो झांकियाँ शामिल होती हैं और जो बैंड आते हैं केवल एक बैंड को सरगम बैंड को छोड़कर क्योंकि सरगम बैंड हमारे तीनों आयोजनों में रहता है तो राम बारात में भरत मिलाप में और दशहरे वाले दिन तो उसका छोड़ के बाकी जो बैंड उपस्थित रहते हैं जो शहनाई का सारा खर्चा जो उसमें हुआ 4,25,995 रुपए। पुतला खर्च हुआ 4,25,995 रुपए। सरगम बैंड को दिए गए 22,000 रुपए। बाकी एक्सपेंसेस हुए 14,000 रुपए। फोटोग्राफी एक्सपेंसेस हुए 53,100 रुपए जिसमें की बड़ी LED बहुत लगती है और 10 दिन का जो आयोजन रहता है उसमें सब फोटोग्राफर रहते हैं 3-4 छोटे प्लाज्मा टीवी रहते हैं तो उन सबका खर्च 53,100 रुपए। ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सपेंसेस जो आमरा में 37,900 रुपए। क्रेन एक्सपेंसेस हवा में प्रस्तुति खर्च जो हुआ वो हमारा 16,000 रुपए। स्टेज खर्च हुआ 30,390 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस हुए 18,810 रुपए। फूल माला प्रतिदिन जो आती है या वहाँ पर जो फूलों की डेकोरेशन वगैरह होती है उसके खर्च हुए 18,810 रुपए। 36,100 रुपए। सिक्योरिटी खर्च वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है गार्ड रहती है हमारे 3 शुरू से लेकर आगे तक और साथ हमारा पूरा परिसर हम अपने CCTV कैमरों से कवर कराते हैं। उसका एक कंट्रोल रूम बनाते हैं जहाँ पर कि हमारे पदाधिकारी और पुलिस के लोग बैठे हुए उसे देखते रहते हैं कि कहीं कोई अवांछनीय घटना है कोई ऐसे शरारती तत्व वहाँ पर नहीं है। तो हमारे CCTV कैमरा और सिक्योरिटी खर्च में खर्च हुए 35,100 रुपए। जो दशहरा वाले दिन आतिशबाजी होती है और एक कल्चर प्रोग्राम उसमें होता है उसमें खर्च हुए हमारे 11,230 रुपए। लेबर एक्सपेंसेस 46,490 रुपए। जो मोमेंटो वगैरह आए और जो सबको प्रशस्ति पत्र हमने पुरस्कार पत्रकारों को दिए बाद में जो हमारे जो लोग भी आते हैं मोमेंटो वगैरह देते हैं उसमें हमारे जो खर्च हुए वो हुए 18,000 रुपए। और जो हम अपना ये रामलीला का आयोजन करते हैं उसमें वाणिज्य कर विभाग को मनोरंजन कर विभाग को वो टैक्स गया उसके 21,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन जो हमने अपने ट्रस्ट का कराया है जो उसका खर्चा आया 7600 रुपए। बैंक चार्जेस जो उन्होंने चेक जो बैंक में जमा होते हैं इसके क्लियरिंग काटे 324 रुपए। इस तरह से जो हमारा ये खर्चा है। इस बार जो हमारी आय हुई थी और जो हमारा खर्चा हुआ था उससे हमारे पास 81,774 रुपए जो पिछले बैंक में नकद शेष थे उसमें से ज़्यादा लगे हैं। कुल मिलाकर हम पे अब जो है बैंक में जो हमारे 8530 रुपये 50 पैसे हैं
और कैश इन हैंड हम पे है 36,294 रुपये। इसमें 50,000 रुपये हमारे द्वारा जो श्री दुर्गा सिंह कला केंद्र है उनको इस वर्ष की रामलीला के आयोजन हेतु 50,000 रुपये हमने उन्हें एडवांस में बुक कर लिया, तो 50,000 रुपये उनको हमने एडवांस के रूप में दे रखे हैं। इसका मकसद ये रहता है क्योंकि बाद में रामलीलाएँ अच्छी मंडियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो रामलीला का जब आयोजन समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद ही हमें करनी पड़ती है। हमारे बीच अगर सिंगल जी पदार्थ के उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री सुधीर गोयल जी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ में डॉक्टर साहब हमारे बीच पधार चुके हैं दुर्गा कॉलोनी से, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे अध्यक्ष गोयल जी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजीव गोयल जी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो ये 50,000 रुपये हमने मंडी को दिए। इस प्रकार हम पर इस समय 8550 पैसे बैंक में और 36,294 रुपये कैश इन हैंड है। इसमें आज की मीटिंग का खर्चा शामिल नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्यौरा समाज के सामने प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपको साधुवाद है। अब मेरा आग्रह हमारे संरक्षक साहू रविराज शरण जी से है, वे आए और जो हमारा ट्रस्ट बना है उसके बारे में बारीकी से जानकारी दी। 2,02,500 रुपये एडवर्टाइजमेंट से लिए, तो हमने जो स्टेशनरी में खर्च करा है, तो आपने देखा होगा इसमें हमने इस बार बहुत सुंदर डायरी बनवाई थी। तो वो डायरी हमारे सभी कभी दानदाताओं पे पहुंची है, जो भी हमें सहयोग देते हैं। तो ये समझिए आप 1,73,480 रुपये उसमें खर्च आएगा। तो हमने जो ऐड से पैसे दिए और जो हमने डायरियों पर खर्च करे, तो लगभग हमने समझे 30,000 रुपये ये नहीं करे, मतलब 3,000 शहर के हमने रामलीला का जो हम पे दान आता है उस दान में से खर्च न करते हुए शहर के लोगों से ऐड लेकर उस डायरी का खर्चा करा, तो हमने यहाँ पर और 30,000 रुपये हमने बचा लिए। मैं अपने शहर के सभी दानदाताओं का, शहर की धर्मप्रेमी जनता का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग से ही इतने बड़ा कलेक्शन होकर ये रामलीला का आयोजन इतना सुंदर, भव्य और आकर्षक हो पाया। और प्रभु श्री राम से ये विनती करता हूँ, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी दानदाताओं का भविष्य उज्जवल करें, उनका स्वास्थ्य में वृद्धि हो और उनके कारोबार फले फूले। रामलीला कमेटी सालाना इस कार्यक्रम करती है और इसको इतना उच्च स्तर पर ले गई कि आज अनेकों जिलों में इसका नाम है। और उसकी वजह इतना होने के बाद भी 3-4 बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। मिसाल के तौर पर लेखों को लेकर व्हाट्सएप पर और अखबारों में इस तरीके की खबरें फैलाई गई कि रामलीला के पैसे का दावा है। कितनी तुच्छ बात है। अभी आपकी रिपोर्ट देखी, CA से ऑडिट करी की रिपोर्ट है। इस तरीके की बात लोगों को नहीं करना चाहिए। हमें जो है ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। दूसरी एक बात सामने आई थी, आज 500-550 लोगों को इस सभा का निमंत्रण भेजा गया। इसी तरीके से हर साल भेजा जाता है। ये जो तीनों पदाधिकारी है, हम संरक्षक गणों से बराबर ये कह रहे हैं कई साल से कि साहब हमारा वीजा तेरी तरकीब में छोड़वा दो। बड़े अफसोस की बात है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये पद के इच्छुक। आप कल्पना करिए कि हर साल जब मीटिंग होती है तो उसकी अटेंडेंस लगभग ऐसी होती है जैसी आज हो रही है। 550 लोगों को बुलाया जाता है, कमेटी की तरफ से डिनर मीटिंग होती है, पता चला कि अटेंडेंस जो है 80, 100, 100 हो गई। चुनाव की जब बात आती है तो कोई बनने को आगे आने को तैयार नहीं होता। किसने मना किया है? मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस बारे में सोचें। एक चीज ये आई कि साहब फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि जब आप ये सोचिए अगर 550 लोगों को आप अपने घर आने का निमंत्रण भेज दें, ये भी तो एक रामलीला का परिवार ही है।
और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजर को कितने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। टीवी है पहले, उसमें बर्बादियाँ भी हुई, फिर ये होगा कि जब लोग कम आते हैं तो वो कम करो, फिर ये कहना। और दूसरी ये कि जब रामलीला में इतना बड़ा स्तर बन गया तो थोड़ा बहुत विज्ञापन तो होता ही है। जो मंडली 1,00,000 2 लाख रुपए की आती है, 8 लाख 9 लाख की मंडली आ रही है, कैंडिडेट के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इतना खर्च करने के बाद भी आम आदमी को वहाँ आमंत्रित न कर सके तो फिर भी रामलीला फेरी हो जाएगी। लिहाजा कुछ विज्ञापन खर्च होता है जिस पर लोगों ने उंगलियाँ उठाई हैं, तो इस पर जरा सा आप ध्यान दें कि इस तरीके की अनर्गल बातें ना होगा। एक चीज़ और सामने आई कि साहब एक वर्ग विशेष का रामलीला पर कब्जा, ये भी बड़ी दुखद बात थी। ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी इस तरीके की सोच रही है। पेशा समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चला गया और इसी कड़ी में जो 7 हम संरक्षक लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 12 की गई है और लोगों ने देखा ही है कि सबका स्वागत हो रहा है। इन सब चीज़ों के समाधान के लिए ये सोचा गया कि आखिर इसका निराकरण कैसे हो। तो वास्तव में हमारी रामलीला कमेटी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थी। इसका रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया गया, भगवान प्रभु राम की कृपा से रजिस्टर हो गया। हालांकि इसमें कुछ बाधाएँ आई हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब रहे और ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन को लेकर भी तरह तरह के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर ये 3 लोग आजीवन जो है पदाधिकारी बने रहेंगे, इसके बाद इनके जो सक्सेसर हैं वो रहेंगे। ये मिथ्या प्रचार हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊँ, जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी पूर्ण जानकारी तो किसी को है नहीं। जिसके जो दिल में आ रहा है कह रहा है और कमेटी को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये तय हुआ है कि जैसे हमारे 550 ग्रामदाता, इसमें हम 5100 रुपये का ट्रस्टी बनाए। ये कहा जा रहा है कि 3 ही ट्रस्टी है। अरे भाई ऐसा नहीं है। जिन्होंने उसका अध्ययन किया उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम ट्रस्टी 3 है और अधिकतम 200 है। तो मेरा भी सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी इस रामलीला में कर्मठ ट्रस्ट को काम करना चाहते हैं वो आगे आएँ। ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलेगा। जो आदमी वक्त काम करेगा वो अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। 5100 रुपये का एक ट्रस्टी बनाया गया है जिसकी संख्या 200 तक हो सकती है। अगर ये बढ़ेगी भी तो फिर जो है इस पर विचार किया जाएगा। और ये जो ट्रस्ट बनाया है 200 लोगों का, ये सब ट्रस्टी हैं, आजीवन ट्रस्टी है और एक ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया गया है। आगे से ये विचार किया गया कि ये जो वर्तमान में कमेटी है, ये सब संरक्षकों की राय थी कि इन्हें अंतरिम कमेटी है, इन्हें 3 साल का समय दे दिया जाए जिससे कि अगला जो चुनाव हो वो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो बनेगा उसकी देखरेख में, उसके अनुपालन में किस तरीके से चुनाव हो वो कराया जाएगा, जिससे कि किसी को कोई आपत्ति ना हो कि कोई ऐसा नहीं है कि साहब यही लोग बने रहे। तो मेरा लोगों से आग्रह है कि 5100 रुपये के सदस्य बनते बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के आप सदस्य बने, आजीवन सदस्य बने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बने, क्योंकि भविष्य में जो चुनाव होगा वो ट्रस्टियों के मध्य ही होगा। अभी तक जो था वो सब 500 550 लोग होते थे, लेकिन अब जो चुनाव होगा वो ट्रस्टियों के मध्य होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो है वही ये क्या करेगा कि चुनाव की क्या प्रक्रिया हो और किस तरीके से होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन्हें करें। संरक्षण मंडल का ये निर्णय है कि इन्हें 3 साल के लिए अंतिम दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये कमेटी रजिस्टर्ड नहीं थी, अब तो रजिस्टर्ड हो गई है
और इन्हीं के द्वारा, इनकी कड़ी मेहनत के द्वारा ये सफलता मिली है। तो ये तरीके से अंतरिम कमेटी है। 3 साल के बाद जो कमेटी आएगी तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अनुमोदन से आएगी, बाकायदा चुनाव होगा। तो मेरा अभी भी ये कहना, मैंने आपको बताया था कि चुनाव में तो नहीं आते लोग, इसका समाधान तो हमें खोजना पड़ेगा। मात्र ये कहने से कि ये लोग बने हुए हैं, ये लोग हटना नहीं चाहते, इस तरीके की जो अनर्गल बातें व्हाट्सएप पे आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं और पैसे को लेकर बातें हो रही है, बहुत कुछ बातें हो रही हैं, बहुत दुखद है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रदान करता हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ, ये आप सब लोगों का आग्रह करता हूँ कि जो हमारा संरक्षक मंडल का निर्णय है उसे आप ध्वनिमत से स्वीकार करेंगे। इस कमेटी आपका अंतिम समय 3 साल दे दिया जाए, जिससे कि आगे की व्यवस्थाएँ सही तरीके चलें। धन्यवाद। के अध्यक्ष श्री विशाल गोयल जी से है कि वे आएँ और अपने विचार रखें। श्री विशाल गोयल। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी पंजीकृत अमरोहा के महामंत्री शार्दुल अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष कुंवर विनीत अग्रवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित संरक्षकगण, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित दानदातागण, पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज सबसे बड़ा विषय अमरोहा नगर की जनता में एक है कि रामलीला 1 होगी या 2 होगी। मुझे नहीं पता रामलीला 1 होगी या 2 होगी, लेकिन श्री धार्मिक रामलीला कमेटी रामलीला जरूर करेगी। हम लोग रामलीला करेंगे और जरूर करेंगे। भगवान हमें शक्ति देगा और हम रामलीला करेंगे। अब वो प्रभु की अधीन है, वो 1 होंगी या 2 होंगी मुझे नहीं पता। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी रामलीला करेगी। 80 वर्षों से श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा के बैनर तले रामलीला होती आई है। पदाधिकारी चेंज होते रहे हैं। पहले मैं था, अजय अग्रवाल जी रहे, पापा रहे, उससे पहले और बहुत अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, कोषाध्यक्ष रहे, संरक्षक रहे, पदाधिकारी चेंज होते रहे, बैनर रामलीला कमेटी का रहा। और रामलीला का आज स्तर, जो लोग भ्रामक प्रचार करके अपनी जमीन बनाना चाहते हैं, पिछले 4 महीने में अनर्गल आरोप लगा के भ्रष्टाचार का, इसका उसका, वो सब दानदाताओं ने खत्म कर दिया। दानदाताओं को पता है कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारी रात दिन एक कर सभी को मान सम्मान के साथ रामलीला का आयोजन करते हैं। आज रामलीला पिछले 10 वर्षों में जब हमने अपना रात दिन एक कर दिया, हमने ना दिन देखी, ना रात देखी, ना दुकान देखी, ना व्यापार देखा, ना बच्चों को देखा। जब आज उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम कर दिया, तो कुछ लोग उस पर अपना हक जताने आ गए कि रामलीला का आयोजन हमारे द्वारा किया जाएगा। ये जो कमेटी काम कर रही है, ये तो बेकार की कमेटी है, रामलीला का आयोजन हम करेंगे। दोस्तों, भगवान का कार्य है, सब करें। मैं इस बात के कहीं खिलाफ नहीं हूं। बहुत रामलीलाएं होती है, हर शहर में होती है। दिल्ली में 10-10 रामलीलाएं होती है। लवकुश रामलीला, श्री धार्मिक रामलीला, आदर्श रामलीला, दुनिया भर की रामलीलाएं होती है। अगर हम गलत थे तो आज के चुनाव में आते, हमें गलत साबित करते और खुद पदाधिकारी बनते। आप लोग खुद हमें हटाते। पर मंशा दूसरी है कि जो इतना अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाए। मंशा ये है, मंशा दूसरी रामलीला करने की नहीं है कि नहीं ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भी एक रामलीला का आयोजन करते हैं, सब लोगों को और जोड़ते हैं। और हो
रामलीला में भी तो लव कुश रामलीला इतनी बढ़िया रामलीला होती है कि लव कुश रामलीला हम करवाएंगे। तो जिसका मन में कोई भी भगवान के प्रति आस्था है, लगन है, तो रास्ते सब खुले हुए हैं। भरात श्री धार्मिक रामलीला कमेटी पिछले 80 वर्षों से अधिक समय से इस बैनर के तले रामलीला करती हुई आई है। रामलीला का आयोजन करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने 70 से अधिक अपने ट्रस्ट के मेंबर बना लिए हैं। पहले चरण में 200 मेंबर बनेंगे। उसके बाद जैसा हमारा संरक्षक गण हमें आदेश देंगे उसमें वृद्धि करके और लोगों को भी ऐड किया जाएगा। सभी सामाजिक धार्मिक लोगों का, सभी जातियों का समावेश करके रामलीला का आयोजन होता है। आज भी अगर आप रामलीला का, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आप 2024 की रामलीला देखेंगे तो सभी जातियों का समावेश कर सबको साथ लेकर रामलीला का आयोजन किया जाता है। और कहीं कुछ चूक रह गई है तो उसको भी दूर करके आगे बहुत सुंदर रामलीला की जाएगी। सभी लोगों का साथ रहेगा। इसी क्रम में मैं आज आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो अब ट्रस्ट ऑफ बोर्ड बनेगा उसमें मैं अधिकतम संख्या बता रहा हूं, 21 संरक्षक बन सकते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, श्री राम बारात प्रभारी, श्री भरत मिलाप प्रभारी, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री, मेला प्रभारी 11 हो सकते हैं। मुख्य संयोजक और संयोजक के पदों 2 पद, ऑडिटर 2, डायरेक्टर 1, मीडिया प्रभारी, डिजिटल मीडिया प्रभारी 2, भंडारी 5, सह कोषाध्यक्ष 1, सदस्य कार्यकारिणी 21 तथा बकाया सदस्यगण हमारे साधारण सभा के सदस्य होंगे। तो 150 से अधिक हम अपने सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे जो रामलीला के मंचन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आज पिछले 10 वर्षों से हम इस आयोजन में लग रहे हैं। कहीं आपने किसी के हमारे द्वारा किसी के मान सम्मान में कहीं कोई कमी देखी हो तो आप बता सकते हैं। हम खुद 11 दिन के आयोजन में एक पैर पर खड़े होकर जो भी हमारा गेस्ट आता है सबसे पहले कुर्सी पे उसे बैठाते हैं। खुद हमारी टीम खड़ी रहती है, लेकिन हमारे संरक्षक आए, हमारे दानदाता आए, हमारे भाई आए, हमारी बहनें आए, हमारी माताएं आए, सबसे पहले हम उन्हें विराजमान कराते हैं। और आज उसी क्रम को देखते हुए हम सभी आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोगों की शक्ति हमारी शक्ति है। आप लोगों के सहयोग से ही करने वाले हम थे, लेकिन करवाने वाले आप थे। आप सभी लोगों के सहयोग के बिना आज रामलीला का स्तर इतना बड़ा स्तर नहीं हो सकता था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। आज की रामलीला में जब लोग अधिकारी आते हैं और दूर दराज के हमारे सगे संबंधी आते हैं तो देख के खुश होते हैं कि हाँ, कि अमरोहा की रामलीला का एक स्तर है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी और हमारे और भी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो रामलीला को श्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा की जाएगी और हमें खुशी होगी कि 2 रामलीला हो, 3 रामलीला हो, 4 रामलीला, हमें उसमें कोई भगवान का कार्य है खूब होना चाहिए, पर श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा रामलीला करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपके ओजस्वी विचारों को सुनकर सभी की भावनाएं और उत्कृष्ट हो गई हैं। जैसा कि आपको विदित है कि श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन आने वाला है, लगभग 3-4 महीने बाकी रह गए हैं उसमें, और बहुत ही भव्यता के साथ जैसे साल दर साल सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं और सभी दानदाताओं के सहयोग से रामलीला का स्तर प्रति वर्ष बढ़ता चला गया। मेरे को ये कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि मैं लगभग 35 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े वकील साहब के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैंने जो है रामलीला में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। वो सब मेरी पिक्चर मेरे दिमाग में बसी हुई है कि किस लेवल से रामलीला की शुरुआत हुई थी और आज रामलीला कहाँ पर पहुँची है। मैं इस कमेटी को पूरा सहयोग अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, और मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करूँगा कि किसी विवाद में ना पड़ के हमें भगवान राम का कार्य करना है और बड़ी भव्यता से करना है। जनों का इस रामलीला कमेटी की बैठक में आए हुए सभी का धन्यवाद एवं स्वागत। अध्यक्ष से
कहना चाहूँगा, लोग तरह तरह के लोग हैं, उनकी आदत ऐसी बन चुकी है, आए दिन कभी किसी पे मुकदमा, कभी किसी पे मुकदमा, कभी किसी पे दावा, कभी किस चीज़ पे दावा, ये चलने वाला नहीं है। ये अमरोहा नगरी है, आप राम का काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। रामलीला होगी, अवश्य होगी। जय हिंद, जय भारत। रामलीला कमेटी के अध्यक्षगण, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, संरक्षकगण, कोषाध्यक्ष जी तथा मेरे सामने बैठे हुए अमरोहा नगर के रामलीला कमेटी को देने वाले दानदाताओं, जैसा कि आपको बताया गया है कि धार्मिक रामलीला कमेटी की तत्वाधान में 80 वर्षों से अमरोहा के अंदर रामलीला हो रही है और प्रत्येक वर्ष रामलीला में अनेकों प्रकार के सुधार करके रामलीला को स्तर पहुँचा दिया गया है कि आज रामलीला अमरोहा की पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक उदाहरण के रूप में पेश गई है। व्यवधान की चिंता मत करो, हम तो कहते हैं जिसको शौक रामलीला कराने का है तो रामलीला कराए, कंपटीशन कराए, अमरोहा की जनता को पता लगे कौन रामलीला किस तरीके कराना चाहता है और किस तरीके का धार्मिक उद्देश्य पूरा करना चाहता है। कोई इसमें आपत्ति नहीं, आप आइए, सामने आइए, कंपटीशन करिए, रामलीला कराइए, लेकिन जो अच्छी रामलीला कराएगा भगवान को देगा। रही केस की बात, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है। आपके शहर के अंदर हर वर्ष रामलीला के अलावा और भी इतने राम से संबंधित कार्य होते हैं, बड़े तरीके से आप करते हैं। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के अंदर कार्यक्रम हुआ था उस पर भी आपने सूट निकाला था। उसके अलावा आप रामायण संकीर्तन मंडल को भी सहयोग करते हैं, धार्मिक रामलीला कमेटी को भी सहयोग करते हैं। आपका सहयोग शहर के संस्थाओं को मिलता है और यहाँ तक कि मुसलमानों के भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप सहयोग करते हैं। इसलिए आपके अंदर प्रदूत हो गए हैं, इसकी चिंता मत करिए, ईश्वर आपको देख रहा है। आप कार्य करिए, आपके कार्य करिएगा, आप सबका काम करेंगे, ईश्वर आपको इस बात के लिए हिम्मत दे। धन्यवाद। और प्रजापत समाज से रहते हैं और अपने समाज में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। श्रीमान विकास बाबू जी एडवोकेट, वे आए और अपने विचार देते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। आज धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित वार्षिक ट्रस्ट 74/2025 रजिस्टर्ड हुई है। सर्वप्रथम मैं इसकी सहमति यहीं से प्रदान करता हूँ कि हमारे तीनों पदाधिकारीगण अग्रिम आगामी 3 वर्ष तक यही बने रहेंगे और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अड़चनें आती रहेंगी, इनसे डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पुराने ज़माने में जब राम भगवान जो है संन्यास पर निकले थे या वनाश्रम पर निकले थे तो राक्षसों ने बहुत परेशान करा था और लंका गिरा करके अपने घर को लौटे थे। तो आज के ज़माने में भी जो है वही राक्षस सिर्फ जो है अड़चने कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आपके साथ हैं, आप अच्छा कार्य करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका मार्गदर्शन हम सबको और पूरे शहर के लोगों को मिलेगा। जहाँ तक सवाल यह है कि रामलीला में आपने देखा होगा पहले किस टाइप की रामलीला होती थी, लेकिन इन्होंने बढ़ते बढ़ते आज जो है रामलीला का स्तर इतना ऊंचा कर दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज रामलीला अगर कही जाती है तो अमरोहा की रामलीला पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी और सबसे सुंदर रामलीला होती है। रही बात कि अड़चने तो हमेशा आएंगी और जिनके बारे में जिनके कार्य में अड़चन आती है वो एक महान कार्य होता है। मैं रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धार्मिक रामलीला कमेटी में हमेशा सहयोग देने वाले रात दिन मेरा आग्रह मनोज महेश्वरी जी से है कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। सचिव एवं कोषाध्यक्ष जी को अपने बधाई देता हूँ एवं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें जब कभी भी कहीं भी जरूरत मेरी पड़ेगी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय तैयार रहूँगा। उनसे मिलता रहेगा। रामलीला कमेटी ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे, एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ चलेंगे हम आपके साथ। अड़चनें आती रहेंगी लेकिन हम साथ पूरे देंगे, आपका पूरा सहयोग साथ। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों,
मंच पर विराजमान हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, शहर की भिन्न संस्थाओं से भी आए पदाधिकारी एवं सदस्यगण, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा के दानदातागण, सदस्यगण, कार्यकर्तागण, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। मुझे उम्मीद है इस वर्ष रामलीला एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, अपनी नई नई ऊंचाइयों को छुएगी और आदर्श रामलीला कमेटी जो आदर्श रामलीला जो हमारी होने जा रही है, मैं समझता हूँ एक बहुत भव्यता के संग अपना प्रस्तुतिकरण करेगी, ऐसा मेरी कामना है। रोज व्हाट्सएप पे अजीब और गरीब बड़े अजीब बातें आ रही हैं, बड़ा दुख होता है बातों से। सारे हमारे कार्यकर्तागण, सारे हमारे सदस्यगण, सारी हमारी कमेटी कितनी मेहनत करती है इस आयोजन को सफल बनाने में, इसमें कितना समय लगता है मैं आपको बताऊं। मेरे ख्याल से शायद इन्हें साल में 3 महीने का समय आराम करने के लिए मिलता होगा। इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, रामलीला का आयोजन के लिए मंडली का चयन करते हैं, फिर हिसाब किताब का लेखा जोखा तैयार करना, ये सब बातें करना बहुत मेहनत का काम है। उस पर आरोप लगाना बहुत ही निंदनीय है। कुछ शब्द 2 लाइन मैंने तैयार करी हैं, मेरे मन की बात है, अच्छी लगे तो कमेटी का मान बढ़ा देना और समझ में ना आए तो मुझे बता देना। चारों तरफ खुशी है, खुशहाली आएगी, नफरतें मिटेंगी, मोहब्बत आएगी। खोल दो पंख मेरे परिंदा कहता है, अभी तो उड़ान बाकी है, अमरोहा ही नहीं हिंदुस्तान बाकी है। ये आयोजन अमरोहा लेवल का नहीं है जैसे उन्होंने कहा है, ये जिले लेवल का नहीं है, ना ये उत्तर प्रदेश लेवल का है, ये हिंदुस्तान लेवल का है। मेरे एक रिलेटिव विदेश में रहते हैं, तो वो मोबाइल पे बैठे हुए अपना रामलीला के दिनों में ऐसी फोन में देख रहे थे, उन्होंने अमरोहा की रामलीला का मेंशन देखा, वो खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। उनका मेरे पे फोन आया, बोले यार इस लेवल की रामलीला अमरोहा में होती है, बिल्कुल होती है। उस रामलीला से वो इतनी जुड़े कि समय से तैयार हो गए, उन्होंने रोज रामलीला देखी और ऐसा लगा कि शायद मैं अमरोहा में बैठा हुआ। तो इस रामलीला का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, लोग अनागल बातें कर रहे हैं, छदम बातें कर रहे हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कार्य में लगे रहना है और आगे बढ़ते जाना है। इस रामलीला को बहुत ऊंचे स्तर का बन गई है और बनाना है। 2 लाइनें और इसी में मैं अपने मन की कहना चाहता हूँ। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कांटों में रहकर गुलाब से महकना सीखो, राख में रहकर अंगारों की तरह चमकना सीखो, दलदल में रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। विपरीत परिस्थितियां हो तो उसमें जीना सीखो और लड़ना सीखो। आज ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और इस कमेटी को इस से लोग आज एक विद्वेष भावना कर रहे हैं, दुखद बात है। आप मेरे संग जयकारा लगाएंगे, जय बजरंगी जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन, सभी को मेरा दिल की गहराइयों से नमन है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बड़े गर्व का विषय है
कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी आज हमारी रजिस्टर्ड हो गई है, जिसकी रजिस्टर्ड न होने की वजह से ही कोई भी अवधान आए थे। आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि रजिस्टर्ड हो गई है। अड़चने आई आती रहेंगी, वो अपने आप में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यहाँ पे आप लोगों की उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आप इस कमेटी को सत्य मानते हैं और इस कमेटी के कार्य से बिल्कुल आप खुश हैं। इस कार्य कमेटी के कार्य से आप संतुष्ट हैं। ये अपने आप में एक प्रमाण है। इस कमेटी ने जो ट्रस्ट के मेंबर बनाने की प्रक्रिया चालू की है, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग इतनी रुचि रख रहे हैं, इतनी रुचि से बन रहे हैं, कोई अमाउंट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग इंटरेस्टेड है कि मैं बनूंगा, क्योंकि इस कमेटी की सत्यता से बेबाखूबी वाकिफ है। और मैं तो इस कमेटी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इस कमेटी ने इस रामलीला के मंचन को, मैं पुनः कह रहा हूं, एक मील का पत्थर बना दिया, जो हर एक किसी की बस की बात नहीं है। और इसी आशाओं के साथ कि इससे और आगे ले जाएंगे, मुझे इसी आशाओं के साथ शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई साहब। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे पास लगातार फोन आते हैं कि आप हमें भी मेंबर बना लीजिए, और हम तुरंत उसे जाकर मेंबर बना लेते हैं, जिसकी संख्या आज के टाइम में हमारे पास 70 हो चुकी है ट्रस्ट की। इसी क्रम में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता कचहरी के और हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नगर पालिका के श्री चैन सिंह गोले जी आए अपने विचार रखते हैं। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष जी, संरक्षक और यहाँ उपस्थित सभा में रामलीला कमेटी की समस्त दानदाताओं, अभी जो आपने वार्षिक सभा बुलाई, उस विषय में सब लोगों ने विचार रखे। आपने अपना आय व्यय का ब्यौरा रखा और यही बताया कि अब आगे आने वाले टाइम में कैसे प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 80 साल के बाद आपने अब इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करा दिया, जिसका 7425 नंबर। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से पूरे समाज के अनुसार। एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो बनाया कि मैं ट्रस्ट में मैक्सिमम 200 लोग इसमें होंगे और वो 200 लोग डिसाइड करेंगे कि वो 3 वर्षों के बाद कौन कमेटी में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या कैसे संचालन होगा। मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्ट इसको तय करेगा। और पहले जो लोग करते थे वो दानदाताओं में आपने जैसे प्रक्रिया बताया कि 550 लोग उसमें प्रक्रिया में होते थे और वो तय करते थे कि भाई आप आने वाले टाइम का हमारा नेतृत्व कौन करेगा। और देखिए, नेतृत्व में बड़ी शक्ति होती है। नेतृत्व ऐसा होता है कि जो नेतृत्व होता है उसके अंदर बड़ी पावर होती है। वो ये नेतृत्व केवल एक बड़ी कुर्सी में बैठने का नाम नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व है जो हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे इस वर्ग का, अमरोहा का जो भी व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाला काम जो होता है वो नेतृत्व है। उस नेतृत्व में आपने क्रियाशीलता के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और वास्तव में हम जब बचपन में थे जाते थे, रामलीला देखी थी, हमारे बड़े भाई रमेश कालू जी और एक वहाँ पे विक्की टंडन जी, उनके पिताजी और ये सब लोग होते थे। और हम तो वैसे आप सब लोग जाते होंगे जो हमारे उम्र के हैं, सब खेल कूद करने जाते थे। रामलीला देखी, लेकिन हाँ वो उत्सुकता वाली बहुत रहती थी। और आपने उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक पहुँचा दिया, तो उसका रूप दे दिया आदर्श। अब उससे आपसे लोग बहुत से व्यवस्था रखने लगे, और व्यवस्था इसलिए रखने लगे कि आप आसमान की ऊंचाई तक पहुँचे। उस आसमान की ऊंचाई तक पहुँचे लोग जैसे रखते हैं। वो लोग देखकर जब किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो वैसे लोग समझते नहीं, तो एक उंगली उठाते हैं, तो ये नहीं सोचते कि 3 उंगली उनकी तरफ आ रही। पहले अपना 3 बार मंजन करो ना, आप किस कैटेगरी में करो, कहाँ खड़े हो और क्या कर पाओगे। आप पहले अपने आप को तो देख लो, 3 बार अपना मंजन करो, तब किसी के ऊपर उंगली उठाओ। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, आपने बहुत आदर्श रामलीला बना करके इसको बहुत ऊंचाई पर पहुँचाया। वास्तव में जो लोग हमारे अरुण भाई साहब कह रहे थे कि केवल उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश का संस्था वो कार्यक्रम नहीं रहा है, पूरे भारत का, पूरे विश्व का, अगर भारत की बात पहचान कराए तो ये हमारे बहुत अमरोहा शहर से पहचान हुआ। और मैंने ये जो रजिस्ट्रेशन की बात कही वो इसलिए कही
क्योंकि मैं एक संस्था हमारी भी धार्मिक रामलीला धार्मिक रामायण संकीर्तन मंडल रजिस्टर्ड है, तो हमारे जो जन्मदाता थे जिन्होंने बनाया, अब उसका भी 70वां साल है और वो रजिस्टर्ड पहले से ही उन्होंने करा लिया। और जब उन्होंने रजिस्टर्ड करा ली थी तो उसमें कोई बाधा है, कोई क्या है, परेशानी, कोई किस तरह से उंगली उठी नहीं, और तब नहीं आने वाले टाइम पर उठेगी। आप अगर इसका रजिस्ट्रेशन पहले करा लेते तो शायद कोई उंगली आज तक उठती भी नहीं और वो सब मुंह खाते रह जाते और सब बैठते रहते। क्योंकि अभी हमारे जो एक संस्था है व्यापारी सुरक्षा फोरम, तो उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उसको देखा, हमारे रमेश कलाल जी अध्यक्ष है उसके जिला पर, उन्होंने उस बात को दोहराया नहीं। अब समाज में पता नहीं कैसा चला हो गया। मेरा मानना तो यह है कि अगर आपका साधन साध्य और आपका माध्यम सुचितापूर्ण है, पवित्र है, तो आप कोई भी काम करो उसमें सब लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग साथ देते हैं। लेकिन आपका साधन माध्यम और साध्य अगर सुचितापूर्ण पवित्र नहीं है और आप केवल अपनी व्यवस्था के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी कलुषित उद्देश्य के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो समाज ऐसा भी ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने वैसी बुद्धि रखते हैं, सब लोग उठा के पटक भी देते हैं और खींच के पीछे फेंक भी देते हैं, ऐसे भी होता है। तो बहुत सी बातें हैं। अब चूंकि समय नहीं है, मेरे सामने संचालक महोदय जी आ गए, तो अपनी बात आगे फिर कही जाए किसी मंच से, मैं इस मंच से अपनी बात समाप्त करता हूँ। और भैया मैं एक बात क्या, मैं इस विचार का नहीं कि रामलीला 2 होंगी, मैं इस विचार का हूँ रामलीला 1 ही होगी और वो रामलीला हमारी कमेटी कराएगी, इसके अलावा कोई रामलीला नहीं होगी। यही सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, सभी को मेरा नमन। जब हम राम राम बोलते हैं तो उसमें इतनी ताकत है कि सारे काम हल हो जाते हैं। जब हम रामलीला कमेटी, दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएगी, यही मेरा विश्वास है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी, आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में सारी बातें रख दी। इसी क्रम में मेरा आग्रह अपने वरिष्ठ और हमारे बड़े भाई सौरभ गुप्ता जी से है कि वे आएं और सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार रखें। श्री सौरभ गुप्ता जी। चैलेंज देते हैं कि हमें आप सही साबित करो या गलत साबित करो, और हमेशा से ही आज से 10 साल पहले भी इस कमेटी, 7-8 साल पहले से भी जब भी ये कमेटी वर्क में आई है, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम रामलीला के स्तर को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं इसलिए एक सपना सोचा था, वो दिन ईयर बाय ईयर, वर्ष प्रति वर्ष इन्होंने अच्छा ही करने की सोची है। पिछले साल भी जब रामलीला के मंचन पे हम इन लोगों ने सादर आमंत्रण किया था, हम लोग लगे रहे थे, तो इन्होंने कहा था सौरभ भाई अगले साल को हम इससे भी बढ़िया रामलीला करके दिखाएंगे। और ये इस बार भी पूरी तरीके से इस बात के लिए विश्वसनीय है कि हम पिछले साल के मुकाबले अच्छी रामलीला ही देंगे और हम सौभाग्यशाली हैं, इनके वजह से हमें अच्छी रामलीला देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हमारा मकसद ये है कि हम इस रामलीला को धीरे धीरे। दूसरी बात, आज की मैसेज लोगों को आई थी कि मनोज जी क्या हो रहा है, तो हमें इग्नोर करना है, क्योंकि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं भी कई संस्था में हूँ, आप सब लोग जानते हैं मुझे, कुछ लोग नए लोग फेसबुक में ऐसा है, अच्छा है बुरा जैसे भी है। तो आज मुझे नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं संस्था में अच्छा पदों पर गया हूँ, मैं बोलता नहीं कभी कभी, कभी कभी अच्छा लगता है आप लोगों ने मुझे मौका दिया। भगवान कृष्ण भगवान से मिलता है, पकड़ की तुलना नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए आपका बड़प्पा है, हमें इग्नोर करना है जिसको। मैं भी कई संस्थाओं को, मुझ पर आज भी कॉल आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पता नहीं क्या वीआईपी समझते हैं मुझे, कुछ लोग मुझे वीआईपी समझते हैं, अच्छी बात समझते हैं, मैं नहीं मालूम पड़ता है इसका। मगर क्या होता है, हम एक संस्था के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा लोग आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग, उसको आप इग्नोर करिएगा। ज़्यादा माइंड में लेंगे तो अपना आप डिस्टर्ब होगा कभी। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी मेरे बुजुर्ग भाई बंधु बैठे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, पिता पुत्र भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सभी के लिए एक बार फिर नमन करता हूँ और चाहता हूँ यही कमेटी आदर्श रामलीला महोत्सव बड़ी धूमधाम से करें और मेरे यहाँ जो भी सेवा है मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। धन्यवाद। एक छोटी सी इच्छा है कि जो नए संरक्षक
हम सब लोगों के बीच शामिल हुए हैं, एक करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। वैसे तो श्री धार्मिक रामलीला कमेटी जो आयोजन करती है वो किन्हीं शब्दों का मोहताज नहीं है, वो खुद प्रमाण देता है कि कहां से कार्य कहां पहुंचा दिया गया। लेकिन कुछ समय से मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने झंडा उठाया कि हम इससे अच्छा करेंगे, लेकिन एक शब्द, एक विचार मुझे बोलता रहा कि क्या ये लोग पिछले 80 वर्षों में कभी धार्मिक रामलीला के साथ थे, कभी ये प्रभु श्री राम के कार्य में लगे? उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भगवान श्री राम के कार्य में लगे ही नहीं होंगे, और उन्होंने झंडा उठा लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ एक संगठन है, वो एक ऐसा कार्य कर रहा है जो उनकी निगाह में चुभने लगा है। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि मंच पे समय कम है, मैं उन लोगों को सिर्फ इस मन से इतना कहना चाहता हूं, हम जब से होश संभाला है श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के साथ थे, हैं और रहेंगे। 11 दिन के आयोजन में माननीय अध्यक्ष जी को मैं ये वचन देता हूं कि एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर आपके कदम पे आपका ये भाई आपके साथ होगा, तन मन धन से। धन्यवाद। बोलो रामलीला फिट से जानी चाहिए आवाज। सियावर रामचंद्र की जय। सभा में उपस्थित सभी राम भक्त आज ये मन बनाकर आए हैं कि रामलीला पिछले साल से अच्छी होनी चाहिए। सभी भक्तों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस उद्देश्य से आए हैं, क्या आपकी रामलीला पिछले साल से अच्छी देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये संस्था जो चल रही है और जो आगे भी चलती रहेगी, पिछले साल से ज़्यादा अच्छी रामलीला का मंचन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं सभी पदाधिकारियों को इस नए वर्ष में शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अमरोहा की जनता का सहयोग आपके साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष विकास जी, विशाल जी, महामंत्री सरोज अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष कुंवर विनीत जी और मंच पर बैठे हमारे अमरोहा के ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह जी और मास्टर साहब जी और दूसरे हमारे यादव जी और हमारे दिशा प्रदेश के मालिक श्री विनोद जी और यहाँ पर उपस्थित सभी शहर के मान्यगण जो इस रामलीला कमेटी के से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से। जैसा नए संरक्षण ग्रुप चाहती 4 लोग आए हैं, तो मेरे पास फोन गया था रविराज सन जी का, ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा भाई आपकी बात को कौन डालेगा, बना नहीं बनाता तो यही नाराज होते और सोचते भाई क्यों नहीं बने, तो मैं इसलिए बना। लेकिन जैसा मैं देखता हूँ कि रामलीला कमेटी ये हमारे ये 3 इस कमेटी के जो मेन लोग हैं, हमारे वकील साहब और शार्दुल जी और विनीत कुमार जी, इन तीनों लोगों का तालमेल बहुत ही अच्छा है। और जिस संगठन में मेन लोगों का तालमेल अच्छा होता है वो प्रोग्राम कभी विफल नहीं होता। आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनका भी बहुत सहयोग होता है। ऐसी रामलीला कमेटी एक ऐसी कमेटी है, भगवान के नाम की कमेटी है, जिसमें हम अपने पौराणिक कथाओं के माध्यम से एक चलचित्र नहीं कहा जाएगा, एक वास्तविक रूप से अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके कार्यों का उनके हर पात्र का एक अलग चरित्र है, उसका प्रदर्शन करते हैं। किसी की जो अच्छी बात होती है उसको ग्रहण करनी चाहिए
और जो खराब बात होती है उसको छोड़ना चाहिए। तो ऐसी रामलीला कमेटी जो हमारे भगवान राम से जुड़ी है, उसके बारे में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, मैं भी यही कहूँगा। और जो हर कोने से और विदेशों से भी लोग आए, और वो मेला जो हमारा महाकुंभ लगा वो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया। वो क्यों हो गया? मुख्यमंत्री होते हुए वो सारी रात उस मेले की निगरानी घर बैठे हुए जहाँ भी बैठे हुए थे वो उससे क्या करते थे। तो उनका भी त्याग था। नहीं तो कोई आदमी सोचता भाई अरे यार चलो इसे लगा दो, वो देख ले, नहीं होता जब तक कि मेन आदमी उसमें चढ़ बढ़ का काम न ले, उसकी निगरानी न करे, उसकी देखरेख न करे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा ये धार्मिक काम है, इसमें आपको तन से भी रहना चाहिए। तन से मतलब आपको जाना भी चाहिए और 10 लोग कहना भी चाहिए, मन से भी रहना चाहिए, मतलब एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और धन तो भाई किसी सोशल काम में, किसी सामाजिक काम में लगता ही है। भगवान के नाम पर दे रहा हो, इसको तो देना चाहिए। सब और धर्मों में भी लोग निकाल कर देते हैं, तो जरूर इसमें सहयोग करना चाहिए। इसे निकालना सभी सम्मानित उपस्थित जन, हम सभी बहुत साल से देखते आ रहे हैं कि हर साल रामलीला एक स्टेप ऊपर ही होती है, एक स्टेप ऊपर होती है। इस साल में उम्मीद है कि कई स्टेप ऊपर जब होगी रामलीला। बस यही शुभकामना करोति वाचालं तमों लंघयते यत् कृपातः वंदे परमानंद माधवम्। परम श्रद्धेय मंच पर आसीन इस कमेटी के संरक्षक महोदय तथा सभी दानदाताओं का मैं आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह कमेटी इतनी परिश्रम से कार्य कर रही है कि इन्होंने 24 घंटे दिन रात देखा, ना परिवार को देखा, ना अपने व्यापार को देखा। इनका कार्य बहुत सराहनीय है तथा इन्होंने हर प्रकार से घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस कमेटी के कार्य को देखकर ईर्ष्या तो उत्पन्न होती है। जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई है इस साल की रामलीला पिछले साल की रामलीला से अधिक उत्तम हो गई तथा भगवान राम को साक्षी करके मैं इस कमेटी की दिन दूनी रात तरक्की करने की मनोकामना करता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये कमेटी अवश्य मेल ही तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होगी तथा भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रामलीला गत वर्षों की तुलना में और अधिक उत्तम होनी चाहिए। धन्यवाद। वार्तालाप आप देख रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। मुझ पर भी कई फोन आया, मुझे यहाँ तक भी फोन आया कि भाई आप मत जाओ किसी, लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि मैं वादा कर चुका था। और कमेटी के लिए आप पूरी ताकत से आप रामलीला करिए, मेरा कमेटी से यही अनुरोध है। और जहाँ कहीं भी और कहीं जरूरत होगी, हमारी भी कहीं जरूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपकी रामलीला पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत ही भव्य होती है और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि इस बार और भव्य होती, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हम लोगों ने बताया हमारी कार्यशैली और उसके बारे में, तो सब लोगों ने आपके आंखों से देखी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के सामने तीनों ही पदाधिकारी का कारण नहीं है कि हम अघोर की रामलीला न करें। और निश्चित रूप से पिछले सालों के मुकाबले और अधिक भव्य, बहुत अधिक आकर्षक और बहुत ऐतिहासिक रामलीला आपको देखने को मिलेगी। आप सभी लोग आज यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और हमें जो आप आर्थिक सहयोग देते हैं उसके लिए भी आपका पुनः धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भोजन कर यहाँ से जाएंगे। 2 लाइनों के साथ आज की सभा को समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित है। उससे पहले राष्ट्रगान होगा कि गैर परों तक उड़ने वाले उड़ते हैं दीवारों तक, गैर परों से उड़ने वाले उड़ते हैं दीवारों तक, आसमान तक वो पहुंचेंगे जिनके अपने पर होंगे। धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल